एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल समेत विपक्ष को दिखाया आईना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर्स की नागरिकता जांच सकता है इलेक्शन कमीशन। येलो पर हमले और धमकियों को लेकर कोर्ट सख्त, इलेक्शन कमीशन को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर एक बार फिर सुनवाई हुई और एक बार फिर वकील कपिल सिब्बल समेत पूरे विपक्ष को जबरदस्त झटका लगा। उनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए यह साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग वोटर्स की नागरिकता जांच कर सकता है। यानी जिस तरीके से लगातार एसआईआर पर रोक लगे, इलेक्शन कमीशन को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए, इसको लेकर ही ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक दायर की गई। लेकिन अब इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी और सख्त टिप्पणी की है और यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर्स की नागरिकता जांच कर सकता है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बीएलओ के केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस देते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने यह सवाल किया सुनवाई के दौरान कि अगर वोटर लिस्ट में किसी एंट्री पर नागरिकता का संदेह हो तो उसकी जांच क्या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। यह सवाल बेंच ने पूछा और बेंच ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अंतिम रूप से नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन संदिग्ध मामलों में पूछताछ की प्रक्रिया करना उसके संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 324 के तहत उसे मिला हुआ है। कोर्ट ने इसे वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने का हिस्सा बताया है। यानी लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर विपक्ष को लताड़ लगा रहा है। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य वकीलों को फटकार पड़ रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसकी जांच करना, उसे ठीक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ये करेगा, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। एक बार फिर से ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। तो बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिकता संवैधानिक आवश्यकता यानी आर्टिकल 326 है। सिर्फ उम्र और निवास काफी नहीं। अगर कोई लंबे समय से रह रहा गैर नागरिक लिस्ट में है तो क्या उसे रहने दिया जाए? ये सवाल भी कहीं ना कहीं उन याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दागा गया है। हालांकि कई याचिकाएं थी, जिसमें एक याचिका में असम में एसआईआर न करने का आरोप भी इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया था। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में विशेष कानून यानी एनआरसी पहले से है, इसलिए वहां अलग प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन से जवाब भी मांगा गया। वहीं पर एक एनजीओ की याचिका में बंगाल में बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों के डर का जिक्र हुआ कि एसआईआर से वो राज्यहीन हो जाएंगे, यानी उनके पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता मिलने की प्रक्रिया पूरी होने पर ही वोटर लिस्ट में शामिल होने का अधिकार मिलेगा। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार और बंगाल सरकार से इस पर भी जवाब मांगा और अगली सुनवाई इस मामले में अगले हफ्ते होगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मौजूदा वोटर्स को नागरिक मानकर प्रिजम्पशन दी जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस पर गौर किया, लेकिन जांच की परमिशन पर सवाल उठाए। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई। लगातार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पहले बिहार में जब एसआईआर हुआ तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेताओं के जरिए याचिका दायर की गई थी, उस पर उन्हें कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा, इन्होंने हलफनामा नहीं दिया, यानी उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ आरोपों पर ही ये पूरी एसआईआर को लेकर राजनीति चल रही है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधता को जो चुनौती कहीं ना कहीं
दी गई है अलग अलग याचिकाओं के जरिए, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है और यह साफ तौर पर कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की जांच कर सकता है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है। बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है एसआईआर के मुद्दे पर। बार बार इलेक्शन कमीशन को सही ठहरा रहा है सुप्रीम कोर्ट, बावजूद इसके सियासत कम नहीं हो रही है। एसआईआर का मुद्दा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि संसद में भी उठाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आप ये बताइए, ये जो एसआईआर के मुद्दे पर उठाया जा रहा है, क्या ये गलत है? हम भी चुनाव लड़े हैं, बहुत वक्त चुनाव लड़े, और आप मीडिया में आप भी जानते हैं निश्चित तौर पे गड़बड़ियां हुई है। और आपको बता रहे हैं, आखिर भारतवर्ष जब से आजाद हुआ तब से बैलेट पेपर से हो रहा था, क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यही आग्रह किया बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता चाहे ईवीएम मशीन में दे या बैलेट में वोट तो अपना गिराएगी, उसका मताधिकार है। निश्चित तौर पर यह मशीनों में गड़बड़ी है। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जो आप ज्ञानेश जी ने गड़बड़ी किया, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उसका 14 तारीख को हम लोग एक रैली कर रहे हैं, वहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया कांग्रेस का, क्योंकि जनता जागरूक हो और जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जनता किसके पक्ष में। बिल्कुल गलत सवाल है। भारतवर्ष जब से आजाद हुआ तो बैलेट से ही हो रहा था, मैक्सिमम टाइम बैलेट से ही हुआ है, और ईवीएम मशीन से भी हुआ है हम लोग की सरकार जब कांग्रेस की थी। लेकिन ये जो गड़बड़ियां हो रही है, सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, पूरी जनता बोल रही है। मैं भी जहां से भागलपुर से 3 बार जीता और इस बार हारा हूं, निश्चित तौर पर वहां भी गड़बड़ियां थी। मैं भी देखा हूं कि जहां वोट उनका है ही नहीं वहां वोट उनका है। और मैंने जब सीसी फुटेज मांगा है, चिट्ठी से देके आज तक देने का काम नहीं किया है। इसलिए गड़बड़ियां हैं, ये आपको बता दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी जनता बोल रही है। इसका विरोध होना चाहिए, और ये विरोध आदरणीय राहुल गांधी ने जो किया है रामलीला मैदान में जो हम लोग जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जनता के आग्रह पर है और जनता के हित में। तो आपने सुना, कांग्रेस लीडर हो या समाजवादी पार्टी के लीडर हो, टीएमसी लीडर हो, वो लगातार सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी मानने से एक तरीके से इनकार ही किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इस मामले को लेकर, सुनिए। हमारे नेता और हिंदुस्तान की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के सारे विपक्ष नेताओं ने एसआईआर को लेकर लोकसभा के अंदर और बाहर लगातार केवल चिंता ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि एसआईआर के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का मताधिकार दिया है, इससे बड़ा कोई कीमती अधिकार नहीं हो सकता। उस अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी एक प्लांट वे में कर रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग से लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया गठबंधन के सभी नेता पूरी तरह से मांग कर रहे। इधर उत्तर प्रदेश में 10-10 बेलों की मौत हुई है, और ये मौत बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि वर्क लोड से टेंशनाइज होकर के आत्महत्या तक किया है। हम मांग करते हैं कि सरकार से कि बेलों के परिवार, जो बेलों निधन हुआ है, मर चुके हैं, मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और वर्कलोड इतना है
तमाम बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, जानकारी ही नहीं क्या करना है हमें। ये जानकारियां मिली हैं तमाम फार्म जो तहसील में। अभी हमारे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो मेरा रहा, प्रभु श्री राम की धरती है अयोध्या। अभी 2 दिन पहले एक बूथ का फार्म तहसील में पड़ा रहा, बीएलओ ले ही नहीं गई, कोई महिला बीएलओ थी वो ले ही नहीं गई। तो जो बीएलओ लगाए गए हैं, एक तो उनको किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दी गई और तमाम बीएलओ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छीन लिया कि लाओ फार्म हम बांटेंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही माने में लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें समय जो बढ़ाया है चुनाव आयोग ने, हम आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं और फिर मांग करते हैं जो बढ़ा हुआ समय 26 तारीख है वो कम है। कम से कम इस काम के लिए 3 महीने समय की और आवश्यकता है, जिससे सही माने में जांच पड़ताल हो सके और सही माने में उन लोगों का वोट जो बाहर है, किन्हीं कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका भी वोट बन जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि एसआईआर का मकसद है वोटर लिस्ट से फेक वोटर घुसपैठिए और जो डबल वोटर हैं उनको बाहर निकालना, या जो घुसपैठिए हैं उन्हें कहीं ना कहीं बाहर निकालना, वापस उनके देश भेजना। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन के हक में ही टिप्पणियां की हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा जा चुका है कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, यह दरअसल कई बार हो चुका है। यह कहना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को कमजोर करने का आधार नहीं बन सकता। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो कब आएगा इसका इंतजार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण समेत तमाम ऐसे याचिकाकर्ता जो कि वहां पर पैरवी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।